दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मोहन यादव बन गए हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। आज तक जो नाम अनजाना सा था, जिनको मध्य प्रदेश के अंदर कुछ लोग जानते होंगे बतौर मंत्री, आज वो पूरे देश के अंदर एक चर्चित चेहरा हो गया मोहन यादव। और मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद पर नाम डिक्लेयर होने के साथ ही तमाम वो लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्होंने खंगालने शुरू कर दिए होंगे वो सभी वेबसाइट्स, वो सभी प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ से मोहन यादव के बारे में जानकारी मिल जाए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक गतका नृत्य दिखाता हूं। ये देखिए इसके अंदर। आपने देखा ये कि किस प्रकार एक सांस्कृतिक एक मंच है सजा हुआ शायद, और जिसके अंदर यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो एक डांस कर रहे हैं, नृत्य की मुद्रा में हैं। और नृत्य की मुद्रा भी कुछ ऐसी कि जो कि हिंदू, खासकर जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ी शोभा यात्राएं आप देखते हो, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए आप आयोजन देखते हो, उसके अंदर जो साधु संत हुआ करते हैं या फिर अखाड़ों के लोग हुआ करते हैं, वो इस प्रकार के कार्यक्रम पेश किया करते हैं। तो एक रूप तो मोहन यादव का आपने ये देख लिया, जो हमने आपको दिखाया कि मोहन यादव किस प्रकार का धर्मो रक्षति रक्षता एक वेबसाइट पर चल रहा था, और कुछ फेसबुक और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इस तरह के मैसेज चल रहे थे, जिसको हमने वहाँ से लिया और आपको दिखाया कि धर्म के नाम की जो राजनीति होती है उसके एक पुरोधा भी हैं कैलाश यादव, उसके एक पुरोधा भी हैं मोहन यादव। और आपको इसके साथ साथ और बताते हैं मोहन यादव के बारे में। कुछ ऐसे बयान भी हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हैं, कुछ ऐसी टिप्पणियां भी हैं जिसके लिए मोहन यादव हमेशा चर्चा में रहे हैं। अगर आपको ध्यान दिलाएं तो वर्ष 2022 की बात है, जब उन्होंने एक ट्वीट किया था मोहन यादव ने, और उसके अंदर वो, क्योंकि शायद वो जनवरी का महीना है जिसके अंदर वो ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि बाद में उस ट्वीट को उन्होंने हटा लिया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट आपको आज भी मिल जाएंगे और हम भी आपको दिखाएंगे। उसके अंदर दिखा रहे हैं मोहन यादव जी कह रहे हैं कि जो अपने आप में खुद स्वयंभू बाप बना हुआ था, स्वयंभू चाचा, यानी कि टिप्पणी कर रहे हैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कि आखिर ये आज़ादी की लड़ाई में मार्च पास्ट में क्यों नहीं थे, आज़ादी की लड़ाई में सामने क्यों नहीं थे। हालांकि बाद में उस ट्वीट को उन्होंने हटाया। उससे पहले उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो माता सीता और भगवान राम के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि बात तो सनातन की कर रहे थे, कह भी रहे थे कि राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए, एक आपने सुनी होगी, जिन्होंने लोगों ने रामायण सुनी है तो इसमें प्रसंग आता है कि जिसमें किस प्रकार से एक धोबी, जब भगवान राम राज संभाल लेते हैं 14 साल के वनवास के बाद, राजा हो जाते हैं अयोध्या के, और उस समय एक धोबी ने कहीं कह दिया होता है कि मैं कोई राम थोड़ी हूँ। जब अपनी पत्नी को कह देते हैं, वो धोबी कहता है अपनी पत्नी को कि मैं कोई राम नहीं हूँ, जो अपनी पत्नी को, जो अगर एक रात बाहर रह जाए, राम की पत्नी तो साल भर बाहर रही थी। और इस बात को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, ये उनका जो मोहन यादव हैं मुख्यमंत्री बने हैं, उनके उसका वीडियो का और उनके एक बयान का एक हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर के प्रभु राम ने, यानी कि भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया, जिसको आज की भाषा में तलाक कहते हैं, यानी कि तलाक दे दिया। और कहा कि अपनी गर्भवती पत्नी को, क्योंकि माता सीता गर्भवती थी और उन्होंने जंगल में अपनी संतान को जन्म दिया, और उसके बाद में इन्हीं मोहन साहब ने कहा था, मोहन यादव साहब ने, कि बाद में सीता जी ने धरती में समाधि ले ली। और अगर कहा था कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इसको गिना जाए तो ये गिना जाएगा कि जैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मोहन यादव का हालांकि कहने का मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बात को पेश किया था, वो हिंदू, सनातन, सबको चाहने वाले, मानने वाले, उनको अगर कुछ ऐसे लोगों के जिनको बात अच्छी लगी होगी तो कुछ को बात चुभी भी जरूर होगी, और वो चुभने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं होगी जिनको अपने आराध्य के बारे में इस प्रकार की बात सुननी पड़ी हो। ये मोहन यादव का एक बयान था, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मोहन यादव के बयान, मोहन यादव की टिप्पणियाँ कहाँ विवादास्पद रही हैं। अगर उससे पहले जाएं तो एक बार मोहन यादव ने चुनावी सभा में कहा था
कि जो हमारे साथ ढंग से और प्यार से पेश आएगा, प्यार से बात करेंगे, अगर कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो घर से निकालकर जमीन में गाड़ देंगे। एक ये भी टिप्पणी थी उनकी। एक टिप्पणी और थी जिस पर कि उनको चुनाव आयोग ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोक दिया था एक दिन के लिए। कांग्रेस के प्रत्याशी और एक पूर्व प्रत्याशी यानी कि स्वर्गीय थे, दिवंगत थे, उनके बारे में बड़ी अपशब्द बोले थे। तो इस प्रकार की राजनीति के अंदर, हालांकि आज राजनीति का स्तर बदलता जा रहा है और जाने क्यों पसंद किया जाता है उन सब चीज़ों को जो विवादास्पद भी होती हैं। आज गांधी के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ कह दे तो एक समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है कि जो उसको अच्छा मानता है अगर कोई गांधी के बारे में कोई अपशब्द कह देता है तो। हालांकि राजनीति के अंदर एक होना ये चाहिए कि एक मुकाम हासिल किए जाने चाहिए, एक संदेश अग्रेषित होने चाहिए, लेकिन राजनीति कुछ इस कदर हो चुकी है क्योंकि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके बारे में इस प्रकार की तमाम वीडियोस, तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो हमने भी प्रयास किया आपको बताने का मोहन यादव के कुछ उन बातों के बारे में जो विवादों में रहे और जो चर्चाओं में रहे। इसी प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।